हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएससीएस के इंग्लिश प्रैक्टिस सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारा प्रयास है कि हमारा एक्सप्लेनेशंस और काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो हम कलेक्ट करते हैं आपके प्रैक्टिस के लिए वो एकदम सटीक हो और एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के प्रैक्टिस सेशन को शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है कॉमन एरर से। क्वेश्चन है, ही इज़ almost quite competent for the post of manager, so when given a chance, he can lead the company to its goal. दोस्तों, इसमें एरर कहाँ है? प्रोबेबली आपने ढूंढ ही लिया होगा। दोस्तों, इसे हम लोग फिर से एक बार पढ़ते हैं। He is almost quite competent for the post of manager. इसमें ढूंढते हैं प्रॉब्लम, तो है प्रॉब्लम कहाँ? ऑलमोस्ट और क्वाइट एक साथ इस्तेमाल नहीं किया जाता है। क्वाइट का मतलब ही होता है टोटल, कंप्लीट, तो इसके साथ ऑलमोस्ट एक सुपरफ्लुअस यूज होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम लोग ऑलमोस्ट को हटा देंगे। ठीक है दोस्तों, ऑलमोस्ट को हटा देंगे और करेक्ट सेंटेंस होगा, he is quite competent for the post of manager, so when given a chance, he can lead the company to its goal. The right answer is option number A, where almost will be deleted, will be removed. Now look at question number 2. Meena was so tired that she could not hardly talk to the guest for a few minutes. तो दोस्तों, देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। मीना वॉज सो टायर्ड दैट शी कुड नॉट हार्डली। फ्रेंड्स, हार्डली इटसेल्फ इज अ नेगेटिव वर्ड, सो इट शुड नॉट टेक एनी नेगेटिव वर्ड। सो यहाँ पे क्या होगा? नॉट का इस्तेमाल नहीं होगा, यानी कि दोस्तों यहाँ पे नॉट को हम लोग हटाएंगे। ठीक है, और राइट सेंटेंस हो जाएगा, मीना वॉज सो टायर्ड दैट शी कुड नॉट की जगह दैट शी कुड हार्डली टॉक टू द गेस्ट फॉर अ फ्यू मिनट्स, तो नॉट विल बी रिमूव्ड फ्रॉम हियर। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, वेयर नॉट विल बी रिमूव्ड। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 3. There needs great deal of practice to attain a perfection in sports the time displayed. तो दोस्तों देखते हैं इसमें एरर कहाँ है। There needs great deal of practice to attain perfection in sports for the time displayed. दोस्तों, यहाँ पे एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, ग्रेट डील ऑफ। ग्रेट डील ऑफ नहीं होता है दोस्तों, अ ग्रेट डील ऑफ होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? ग्रेट से पहले अ का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस राइट सेंटेंस होगा, देयर नीड्स अ ग्रेट डील ऑफ प्रैक्टिस। ओके, तो राइट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए, वेयर A will be placed before great deal of. Now look at question number 4. Nowadays, workers are less interested in money as such and appear to be more concerned about opportunities for autonomy and freedom. तो दोस्तों, इसमें देखते हैं एरर कहाँ है। Nowadays workers are less interested in money as such. इसमें दोस्तों वर्कर के पहले एक डिटरमाइनर्स लगेगा, दी आर्टिकल लगेगा दोस्तों, क्योंकि हम खास वर्कर्स की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे द वर्कर्स लगेगा। तो ऑप्शन ए विल बी दी राइट option where the will be used before workers.
Now look at question number 5. The number of people applying were so large that the college had to stop issuing application forms. तो दोस्तों देखते हैं इसमें एरर कहाँ है। द नंबर ऑफ पीपल अप्लाइंग फॉर सो लार्ज वर सो लार्ज, इसमें दोस्तों जब द नंबर ऑफ लगे तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब होता है, तो वर्ब के जगह क्या हो जाएगा दोस्तों, वॉज होगा। नंबर ऑफ पीपल अप्लाइंग वॉज सो लार्ज। ओके, तो राइट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए, वर verb will be replaced with was. Okay, so right answer is option number A. Now look at question number 6. The question from one word substitution. The question is hard to understand. देखते हैं दोस्तों इसका आंसर, इसका ऑप्शंस क्या है, credulous, depraved, plaque, abstruse. दोस्तों hard to understand का मीनिंग होता है abstruse. ठीक है दोस्तों। Now look at question number 7. An occasion of great importance, again from one word substitution. Options are exemplary, momentous, Herculean, grandiose. तो दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मोमेंटस इसमें होगा। दोस्तों एग्जाम्पलरी का मतलब होता है एग्जाम्पल देने योग्य, उदाहरणीय, जिसको हम एपिटमी कहते हैं। हरकुलियन मतलब टफ होता है, टफ टास्क, अपील टास्क, हरकुलियन टास्क। ग्रैंडियोज का मतलब होता है बड़ा, ग्रैंड, गैला। ओके, नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 8. One who has long experience of any occupation. Options are veteran, trivial, cautious or hypocrite. The one who has long experience of any occupation is called veteran. So answer is option number A, veteran. And trivial का मतलब क्या होता है दोस्तों, trivial मतलब एकदम not of so importance, not of so importance. cautious का मतलब होता है जो cautions के साथ, सावधानी के साथ काम करना चाहते हैं। hypocrite, hypocrite का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो कहता कुछ और है और करता कुछ और है, इसको कहते हैं hypocrite, पाखंडी जिसे कहते हैं हिंदी में हम लोग। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 9. रिपोज, तो क्वेश्चन फ्रॉम सिनोनिम्स, मतलब सिमिलर मीनिंग के वर्ड हमें देखने हैं इसमें। तो दोस्तों ऑप्शंस आर प्लेस, कीप, रेस्ट एंड रिप्लेस। दोस्तों रिपोज का मतलब होता है रेस्ट, मतलब टिकना, कहीं पे टिका हुआ रहता है, रेस्ट करता है। रेस्ट का मतलब आराम करना नहीं, मतलब कि जैसे मान लीजिए कि लैडर इज रेस्टिंग अगेंस्ट द वॉल, तो वॉल के अगेंस्ट में वो रेस्ट किया हुआ, रखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इसे क्या कहते हैं, रिपोज कहते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, रेस्ट। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 10. दिस क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम सिनोनिम्स, तो सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड ढूंढना है दोस्तों इसमें। तो क्वैश है वर्ड और इसके वर्ड्स हैं क्वेश्चन, प्लेज, रिजेक्ट, स्लैश। तो क्वैश का मतलब होगा दोस्तों, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, रिजेक्ट। क्वैश का मतलब होता है हटाना, रिजेक्ट करना, कैंसिल करना, खराब करना। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन का मतलब आपको पता है। प्लेज का मतलब होता है आप शपथ लेते हैं या फिर कसम खाते हैं, प्लेज करते हैं। स्लैश का मतलब होता है टू रिड्यूस, काट के छोटा करना या स्लैश करना या रिड्यूस करना, किसी चीज के वैल्यू को कम करना, स्लैश करना। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 11. अगेन फ्रॉम सिनोनिम्स, फ्रूगल। ऑप्शंस आर इकोनॉमिकल, डेलिकेट, स्प्लेंडिड, हंग्री। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इकोनॉमिकल। फ्रूगल का मतलब होता है जो का हो, माइजर हो, जो कम खर्च करने वाला हो, उसे कहते हैं इकोनॉमिकल। ठीक है, इसका उल्टा क्या होता है दोस्तों, एंटोनिम्स, प्रोडिगल होगा, एक्सटेंटेशियस होगा, एक्स्ट्रावेजेंट होगा। ठीक है दोस्तों,
डेलिकेट का मतलब दोस्तों क्या होता है? टेंडर। स्प्लेंडिड का होता है वंडरफुल। हंग्री का मतलब भूखा। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 12. The question is from antonyms. Word is intelligible. Options are dull, foolish, garbled, confused. दोस्तों अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड ढूंढना है दोस्तों। इंटेलिजिबल वर्ड जो रूट वर्ड है इंटेलिजेंट से ही आएगा दोस्तों, इंटेलिजेंस से आएगा, तो जरूर इसका क्या होगा उल्टा, कंफ्यूज्ड। तो राइट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर डी, कंफ्यूज्ड। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 13. मायोपिक. द वर्ड मायोपिक का अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड ढूंढना है दोस्तों इसमें। ऑप्शंस आर शॉर्ट साइटेड, फीबल माइंडेड, फोर साइटेड, फार साइटेड। दोस्तों मायोपिक का मतलब होता है शॉर्ट साइटेड। दोस्तों इसका उल्टा क्या होगा, एंटोनिम क्या होगा, फार साइटेड। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, फार साइटेड। दोस्तों इसमें आप कभी कंफ्यूज मत होना, फोर साइटेड और फार साइटेड। फोर साइटेड होता है जो नहीं दिखता है वो भी देखने वाला लोग होते हैं, जिसे विजनरी कहते हैं। फार साइटेड मतलब दूर देखने वाले। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे शॉर्ट साइटेड का उल्टा होगा फार साइटेड, नॉट फोर साइटेड। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 14. दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम idioms और phrases. गिव वेंट टू, इसका मीनिंग क्या होता है दोस्तों? कंप्लीटली या एट वंस या टू एक्सप्रेस या फिर नॉट कंप्लीटली। तो दोस्तों गिव वेंट टू का मतलब होता है टू एक्सप्रेस, टू अटर। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, टू एक्सप्रेस। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 15. Salt of the earth. Options are good, honest and ideal, a costly gift, a beautiful thing, a very costly and useless possession. So right answer is option number A, good, honest and ideal. Now look at question number 16. Question number 16 है पिन मनी। तो दोस्तों इसका चार ऑप्शंस हैं, एडिशनल मनी, प्रोटेक्टेड मनी, पैक्ड मनी या फिर सीक्रेट मनी। दोस्तों पिन मनी का मतलब होता है एडिशनल मनी, अलग से रखा हुआ जो पैसा होता है उसे कहते हैं पिन मनी, एडिशनल मनी। अपार्ट फ्रॉम द मेन सोर्स ऑफ मनी, इफ एनी मनी कम्स फ्रॉम अदर सोर्सेज नॉट फ्रॉम द मेन सोर्सेज, इट्स कॉल्ड पिन मनी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एडिशनल। Now look at question number 17. To shed crocodile tears. दोस्तों ऑप्शंस है to weep profusely, to pretend grief, to grieve seriously, to mock something. दोस्तों crocodile tears जिसे हिंदी में कहते हैं घड़ियाली आंसू। दोस्तों जो दिखावे के आंसू होते हैं, यानी कि राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, to pretend grief. Now look at question number 18. Red letter day. Options are a colorful day, a fatal day, happy and significant day, or doomsday. दोस्तों रेड लेटर डे का मतलब होता है हैप्पी एंड सिग्निफिकेंट डे। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, हैप्पी एंड सिग्निफिकेंट डे। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 19. टू स्टीयर क्लियर ऑफ, ऑप्शंस आर ड्राइव केयरफुली, अवॉइड, एक्सप्लेन क्लियरली और एस्केप। तो फ्रेंड टू स्टीयर क्लियर ऑफ का मतलब होता है टू अवॉइड या abstain from या refrain from। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, अवॉइड।
Now look at question number 20, the last question of today's session. The word is, the idioms is take after. दोस्तों, टेक आफ्टर का मतलब क्या होता है? फॉलो, इमिटेट, ओबे या रिजेंबल. So friends, right answer is option number D, resemble. फ्रेंड, टेक आफ्टर का मतलब होता है लुक अलाइक, एक दूसरे की तरह दिखना. ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा रिजेंबल. फॉलो का मतलब आपको पता है, इमिटेट का मतलब नकल करना, ओबे का मतलब क्या होता है? रिस्पेक्ट देना, किसी की बात मानना. दोस्तों, आज का सेशन इसी क्वेश्चन के साथ समाप्त होता है. होप you have enjoyed today's session, and friends, please give your feedbacks, and please suggest if you want any particular topic or any particular kind of problems to be discussed in the next video. Do comment in the comment box so that I come up with a new videos for you. Thank you very much for watching our video. Thanks a lot, and don't forget to share it with your friends. Thanks a lot.